आइए सुनते हैं मौनी अमावस्या की कथा। कांचीपुरी में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी धनवती, 7 बेटों और बेटी गुणवती के साथ रहा करता था। उस ब्राह्मण का नाम देवस्वामी था। देवस्वामी के 7 बेटों की शादी हो गई थी, लेकिन उसकी बेटी अभी कुंवारी थी। उसने अपने बड़े बेटे को लड़का ढूंढने का काम सौंपा था। एक दिन एक पंडित ने गुणवती की कुंडली देखी और बताया कि देवस्वामी के कुंडली में मौजूद दोष की वजह से गुणवती विधवा हो जाएगी। सब उस पंडित से इस समस्या से निपटने का हल पूछने लगे। इस समस्या का हल बताते हुए पंडित ने कहा कि सिंगल द्वीप में एक सोमा नाम की धोबिन रहती है, उसे यहाँ ले आओ। उसके पूजा में इतनी ताकत है कि वह गुणवती को विधवा होने से बचा लेगी। पंडित के कहने पर देवस्वामी का छोटा बेटा और गुणवती सोमा को लाने के लिए चले गए। रास्ते में सागर पार करने के बाद थके हारे उन्हें एक पेड़ मिला। वह दोनों उस पेड़ के नीचे आराम करने लगे। उस पेड़ पर एक गीद का घोंसला भी था। उस घोंसले में गीद के बच्चे थे जो गुणवती और उसके भाई की बातें सुन रहे थे। जब गीद ने अपने बच्चों को खाना खिलाने की कोशिश की तो वह बच्चे खाना खाने से मना कर दिए और बोले कि पहले इस इंसानों की मदद की जाए। अपने बच्चों की जिद मानकर उस गीद ने गुणवती और उसके भाई को सिंगल छोड़ दिया, जहां सोमा का घर था। अब दोनों भाई बहन सोमा को खुश करने का विचार करने लगे। हर सुबह दोनों भाई बहन सोमा का घर साफ करके लीपा पोती करते थे। सोमा ने अपनी बहुओं से इस बारे में पूछा, लेकिन उसकी बहुओं ने उससे झूठ बोला कि वह यह साफ सफाई करती है। सोमा चालाक थी। उसने अगली सुबह जल्दी उठकर गुणवती और उसके भाई को साफ सफाई करते हुए पकड़ लिया। वह दोनों के काम से बहुत खुश हुई और दोनों के साथ उनके गांव चलने के लिए तैयार हो गई। जाते समय सोमा ने अपने बहुओं से बोला कि अगर किसी की मौत हो जाएगी तो उसके शरीर को जलाना नहीं है और जब तक वह नहीं आती तब तक इंतजार करना है। जब सोमा गुणवती के गांव पहुंची तो अगले दिन गुणवती की शादी होनी थी। अगले दिन सप्तपदी होने के बाद गुणवती का पति मर गया। सोमा ने तुरंत भगवान विष्णु जी की पूजा करना शुरू कर दिया और पूजा करने के बाद पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा करने लगी। यह उपाय करते ही गुणवती का पति वापस जिंदा हो गया। जब सोमा अपने घर वापस लौटी तब उसे पता चला कि उसका पुत्र जमाता और उसका पति मर गया है। सोमा ने ठीक वैसे ही किया जैसे उसने गुणवती के शादी में किया था। भगवान विष्णु जी की पूजा करने के बाद वह पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा करने लगी। ऐसा करने से उसका पति और पुत्र दोनों जिंदा हो गए। इति श्री सोमवती अमावस्या व्रत कथा संपूर्णम। बोलिए विष्णु भगवान की जय।